हेलो बच्चों, वेलकम टू फिजिक्स वाला। आज हम लोग लॉज ऑफ मोशन की डीपीपी नंबर 10 का डिस्कशन करने वाले हैं। तो शुरू करते हैं अपने पहले सवाल से। बेटा पहला सवाल कह रहा है, अ मोटरसाइकिल ड्राइवर डबल इट्स वेलोसिटी व्हेन ही इज टेकिंग अ टर्न, द फोर्स एक्सर्टेड टुवर्ड्स द सेंटर विल बी। बेटा ये कोई टर्न रहा होगा, ठीक है, और मान लीजिए ये आपकी मोटरसाइकिल है। ठीक है, और बेटा ये जब टर्न ले रहा है तो आपसे पूछा जा रहा है इन्होंने सेंटर की तरफ कितनी फोर्स एक्सर्ट करी है। अगर इनकी वेलोसिटी कितनी हो गई है, पहले अगर मान लो v थी तो अब बढ़ा करके इन्होंने 2v कर दी है। बेटा पहले जब वेलोसिटी v थी तो फोर्स का फॉर्मूला क्या था सेंटर की तरफ, mv²/r। ठीक है, अब जब इन्होंने फोर्स 2v कर दी तो फोर्स की वैल्यू भी चेंज हो जाएगी। तो नई फोर्स किसके बराबर हो जाएगा, मास। वेलोसिटी की जगह क्या बेटा डबल कर दिया तो v की जगह यहां पे क्या लिखूंगा, 2v का होल स्क्वायर अपॉन r इक्वल्स टू, यहां पे आ जाएगा बेटा m इंटू 4v²/r, जिसे हम लिख सकते हैं f' इक्वल्स टू 4mv²/r। और बेटा mv²/r आपके पुराने वाले फोर्स के बराबर है, तो f' इक्वल्स टू 4 टाइम्स ऑफ पुराना वाला फोर्स। क्लियर? तो आप क्या लिखेंगे बेटा, ऑप्शन नंबर सी, कि मेरी फोर्स की वैल्यू है वो 4 गुना बढ़ जाएगी। क्लियर है? चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, अ कार 500 kg टेक्स अ राउंड टर्न ऑफ रेडियस 50 मीटर विद अ वेलोसिटी ऑफ 36 किलोमीटर पर आवर। द सेंट्रीपिटल फोर्स इज। बेटा मास कितना दिया गया है, 500 kg, रेडियस कितनी है 500 मीटर। बेटा वेलोसिटी जो दी गई है वो किलोमीटर पर आवर में, आप इसको किस में कन्वर्ट करोगे, मीटर पर सेकंड में, तो 36 इंटू 5/18 हो जाएगा। ये कितने टाइम्स चला जाएगा, 2 टाइम्स, तो वेलोसिटी जो आएगी आपकी दैट इज 10 मीटर्स पर सेकेंड। क्लियर है, मीटर पर सेकेंड में ले आया। अब आपको सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला पता है, F इक्वल्स टू mv²/r होता है। तो मास कितना है बेटा 500 इंटू वेलोसिटी का स्क्वायर दैट मीन्स 10 का स्क्वायर अपॉन रेडियस कितनी दी गई है बेटा आपकी, दैट इज 500। क्लियर है? 50 है, 500 नहीं बेटा, यहां पे 50 है, 50 मीटर। ठीक है बेटा, 0 से 0, इससे ये 10 टाइम्स, 10 का स्क्वायर इज 100, 100 इंटू 10 दैट इज 1000। तो फोर्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1000 न्यूटन। आपका ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है? चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। द फोर्स रिक्वायर्ड टू कीप अ बॉडी इन अ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन इज। बेटा इसका आंसर आ जाएगा आपका सेंट्रीपिटल फोर्स। आपको FC मतलब सेंट्रीपिटल फोर्स mv²/r, या इसी को आप लिख सकते हैं mω²r की रिक्वायरमेंट होती है अगर आपको सर्कुलर मोशन करना है। दिस फोर्स इज नेसेसरी फोर्स रिक्वायर्ड फॉर सर्कुलर मोशन। अगर बेटा ये फोर्स नहीं है तो किसी भी चीज का घूमना असंभव है, सर्कुलर मोशन नहीं हो सकता है। क्लियर है कि नहीं है? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या होती है बेटा, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स तो फ्रेम के बदलने से आ जाती है। ठीक है, तो ये तो कुछ है ही नहीं, रेजिस्टेंस भी नहीं होगा। ठीक है, नन ऑफ द अबव, तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए, दैट इज सेंट्रीपिटल फोर्स। क्लियर है? चलिए अगले सवाल की तरफ। द अर्थ mass of earth is 6 into 10 to the power 24 kg is revolving around the sun in an orbit of radius
1.5 into 10 to the power 8 kilometers with angular velocity 2 into 10 to the power minus 7 radian per second. The force in Newton exerted on the earth by the sun. बेटा फोर्स बताना है और घूम रहा है, क्लियर है। अगर बेटा कोई चीज घूम रही है तो आपके पास क्या आएगी बेटा, सेंट्रीपिटल फोर्स आएगी और यहाँ पे m ओमेगा स्क्वायर r के बराबर होगा, ठीक है। और ये क्या है बेटा, सन है आपका, ठीक है। और अर्थ कहां पे बेटा, ये आप मान लो आपका सर्कुलर पाथ है, ठीक है। और ये आपकी अर्थ है, ठीक है। और यहां पे दिया क्या है बेटा आपको, मास ऑफ अर्थ इज गिवन एज 6 into 10 to the power 24 kg, ठीक है। और आपको सन इन ऑर्बिट ऑफ रेडियस, बेटा ये जो रेडियस दी गई है यहां से यहां तक की रेडियस r इज 1.5 into 10 to the power 8, क्लियर है। और एंगुलर वेलोसिटी मतलब ये एक्सिस है, इसके अबाउट जो घूम रहा है बेटा उसकी एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा गिवन है, दैट इज 2 into 10 to the power minus 7 रेडियन पर सेकेंड, क्लियर है। आपको फोर्स बताना है तो बेटा फोर्स यहां पे लिख लिया m ओमेगा स्क्वायर r, बस आप वैल्यू पुट कर लो। मास कितना दिया है बेटा, 6 into 10 to the power, बेटा ये याद रखना ये किसमें, किलोमीटर में है, 6 into 10 to the power 24, ठीक है। ये आ गया मास। ओमेगा का स्क्वायर, ओमेगा स्क्वायर दैट इज 2 into 10 to the power 7 और इसका होल स्क्वायर इनटू, अब क्या आएगा बेटा r क्या है 1.5 into 10 to the power 8, तो यहां पे लिखेंगे 1.5 into 10 to the power 8। इसमें बेटा इंटू 10 to the power 3 और आएगा क्योंकि ये किस में है, किलोमीटर्स में, क्लियर है। तो किलोमीटर को किस में कन्वर्ट कर रहे हैं, मीटर्स में। तो यहां से बेटा एफसी की जो वैल्यू आ जाएगी दैट इज 36 into 10 to the power 21 न्यूटन, क्लियर है। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट हो जाएगा, क्लियर है बच्चों। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है अ स्ट्रिंग ऑफ लेंथ 10 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर में है बेटा। यूनिट्स का बहुत अच्छे से ध्यान रखना है हमें, एग्जाम देते टाइम पे भी और क्वेश्चन सॉल्व करते टाइम भी, क्लियर है कि नहीं है। ये इतनी छोटी गलती नहीं कर सकते हैं कि सेंटीमीटर ग्राम ये यूनिट कन्वर्ट नहीं करी। देखो यहाँ पे सेंटीमीटर है, यहाँ पे ग्राम है और ये किस में, न्यूटन में। बिल्कुल अंदर से बुरा लगना चाहिए अगर कोई आंसर यूनिट की वजह से गलत आ रहा है तो, क्लियर है। A string of length 10 centimeter breaks if tension exceeds 10 Newton. A stone of mass 250 gram tied to this string is rotating horizontal circle. The maximum angular velocity of rotation will be, ठीक है। तो बेटा हॉरिजॉन्टल में घूम रहा है, जैसे ये आपका ये बेटा स्टोन है, क्लियर है। और ये आप इस तरीके से इसको घुमा रहे हो और ये क्या है बेटा, टेंशन। और टेंशन आपको कौन क्या प्रोवाइड कर रहा था बेटा, इस एक्सिस के अबाउट आप घुमा रहे हो, ठीक है। तो आपको क्या मिल रहा है बेटा, ओमेगा मिल रहा है इसकी वजह से, ठीक है। तो टी किसके बराबर हो जाएगा बेटा, एम ओमेगा स्क्वायर आर के बराबर हो जाएगा। और यही आपकी क्या है बेटा, सेंट्रीपिटल फोर्स। यहाँ पे सेंट्रीपिटल फोर्स कौन प्रोवाइड कर रहा है, टेंशन। यहाँ पे सेंट्रीपिटल फोर्स कौन प्रोवाइड कर रहा था बेटा, ग्रेविटेशन। समझ में आ रहा है ना। तो यहाँ पे T इक्वल्स टू एम ओमेगा स्क्वायर आर, ओमेगा पता करना है तो क्या लिख लूं, T अपॉन एम आर इक्वल्स टू क्या, ओमेगा स्क्वायर के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पे ओमेगा स्क्वायर इक्वल्स टू टेंशन कितना दिया गया बेटा, 10 न्यूटन। मास कितना है, मास बेटा 250 ग्राम है, क्लियर है। अगर इसे केजी में कन्वर्ट करोगे तो ये हो जाएगा 0.25,
इनटू आर, किसमें है बेटा, ये सेंटीमीटर में, ठीक है, मीटर में कन्वर्ट करोगे तो ये कितना आ जाएगा 0.1, ठीक है, यहां से ये चले गए तो ऊपर कितना 2 और 1 3, क्लियर है बेटा। 25 से इसको कैंसिल आउट करोगे तो ये कितना आ जाएगा 40 टाइम्स, तो ओमेगा स्क्वायर किसके बराबर आ गया बेटा 400, और यहां से ओमेगा किसके बराबर आ जाएगा, दैट इज 20 रेडियन पर सेकेंड, क्लियर है। तो आपका ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा कह रहा है इन अ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन द वेलोसिटी वेक्टर एंड एक्सेलरेशन वेक्टर आर। बेटा जब भी सर्कुलर मोशन होगा या कर्व पाथ होगा तो हमेशा वेलोसिटी जो वेक्टर रहेगा वो एक्सेलरेशन वेक्टर के क्या रहेगा, परपेंडिकुलर रहेगा, क्लियर है, किसमें, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में। ये बेटा आपका सर्कुलर पाथ है, आपको पता है इसी डायरेक्शन में आपका क्या आ रहा होगा, एक्सेलरेशन कौन सा, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन प्रोवाइड कौन कर रहा होगा, सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कर रही होगी। और ये क्या आएगा बेटा, वेलोसिटी वेक्टर आपके पाथ के टेंजेंट होता है, और इन दोनों में एंगल देखो कितना है बेटा 90 डिग्री का है, तो ये हमेशा कैसे होंगे, परपेंडिकुलर होंगे, क्लियर है ये बात। चलिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है a 0.5 kg ball moves in a circle of radius 0.4 meter at a speed of 4 meter per second. The centripetal force on the ball, बेटा बॉल पे सेंट्रीपिटल फोर्स बतानी है, तो F इक्वल्स टू क्या होता है mv² बाई आर, मास कितना दिया गया है 0.5 इंटू 4 का स्क्वायर अपॉन आर कितना है बेटा 0.4, क्लियर। इससे बेटा ये कैंसिल आउट हो गए, 5 इंटू 4 अपॉन 4 ये हो जाएगा, तो यहां से बेटा 4 चले गए, 4 इंटू 5 दैट इज 20 न्यूटन्स, तो अपना ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट हो जाएगा, क्लियर है। अगला सवाल, द रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ ऑफ अ पार्टिकल इज डबल बट इट फ्रीक्वेंसी of rotation is kept constant. If its initial centripetal force is F, then the final value of centripetal force will be. बेटा अगर मैं फ्रीक्वेंसी की बात करूं तो ओमेगा किसके बराबर हो जाएगा 2 पाई एफ के बराबर। एंगुलर फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला क्या 2 पाई एफ होता है, ठीक है, और सेंट्रिपेटल का फोर्स का फॉर्मूला होता है m ओमेगा स्क्वायर इंटू आर, ठीक है। अब मैंने रेडियस क्या कर दी बेटा, पुरानी वाली रेडियस जो रहेगी वो r1 और नई वाली रेडियस को उसका दुगना कर दिया, तो नई फोर्स पूछी गई है। एंगुलर फ्रीक्वेंसी तो सेम है, तो F इक्वल्स टू m ओमेगा स्क्वायर। अब बेटा यहां पे आपने क्या किया, r को दुगना कर दिया, तो यहां पे क्या आ जाएगा 2r आ जाएगा, तो f डैश की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2m ओमेगा स्क्वायर आर आ जाएगी, तो यहां से बेटा आपकी जो नई फोर्स है वो कितने गुना बढ़ जाएगी 2 गुना बढ़ जाएगी, तो ट्वाइस ऑफ f के बराबर आ गया, क्लियर है। तो यहां पे ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा, दैट इज 2f, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द एंगुलर एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल मूविंग अलोंग अ सर्कुलर पाथ विल विथ यूनिफॉर्म स्पीड। अगर बेटा स्पीड यूनिफॉर्म है दैट मीन्स एंगुलर एक्सेलरेशन की वैल्यू जिसे हम अल्फा बोलते हैं वो क्या हो जाएगा 0, तो अपना ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा बी सही है 0, क्लियर है। क्योंकि हम जानते हैं अगर यूनिफॉर्म स्पीड है, स्पीड बेटा थ्रू आउट दी जर्नी सेम है, और सेम कब रहेगी जब हमारा एंगुलर एक्सेलरेशन 0 रहेगा, क्लियर है। और सर्कुलर पाथ में घूम क्यों पा रहा है, क्योंकि उस पर FC लगा हुआ है, तो वेलोसिटी तो चेंज हो रही है, वेलोसिटी चेंज होने का मतलब डायरेक्शन इज चेंजिंग, बट बेटा इसका जो मैग्नीट्यूड है
वो क्या है, मैग्नीट्यूड इज सेम। क्लियर है? तो डायरेक्शन चेंज कौन करा रहा है बेटा, हमारा सेंट्रिपिटल फोर्स। क्लियर है? इसलिए एंगुलर एक्सेलरेशन क्या रहेगा, जीरो, क्योंकि हमारा मैग्नीट्यूड कैसा है, सेम, कांस्टेंट। कांस्टेंट कब रहेगा, जब एंगुलर एक्सेलरेशन जीरो होगा। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ स्पीड एंड रेडियस बोथ आर ट्रिपल्ड, तीन गुना कर दिया, फॉर अ बॉडी मूविंग ऑन अ सर्कुलर पाथ, देन द न्यू सेंट्रिपिटल फोर्स विल बी। बेटा F इक्वल्स टू, पुरानी वाली को 1 बोल देते हैं, m v1 स्क्वायर अपॉन r1। क्लियर है? अब मैंने क्या किया, स्पीड को ट्रिपल कर दिया, v को बेटा मैंने 3v कर दिया, और रेडियस को भी कितना कर दिया, 3 गुना कर दिया। r1 भी कितना हो गया बेटा, 3r के बराबर। तो आपकी जो नई फोर्स है F2 बोल देते हैं, क्या बेटा उसका फॉर्मूला mv स्क्वायर बाई r होगा। क्लियर है? मास तो सेम है, उसमें कोई चेंज नहीं है। वेलोसिटी को कितना कर दिया, 3 गुना, तो यहां पे 3v का होल स्क्वायर अपॉन रेडियस कितना है बेटा, पहले r था, अब कितना हो गया, 3r। तो नई जो फोर्स आएगी F2, दैट इज 9mv स्क्वायर अपॉन 3r। बेटा इससे ये 3 टाइम्स चला जाएगा, आपकी जो फोर्स आ रही है दैट इज 3 टाइम्स mv स्क्वायर बाई r। बेटा ये क्या पुरानी वाली फोर्स की वैल्यू है, तो मैं कह सकता हूं F2 की जो वैल्यू है दैट इज 3 टाइम्स ऑफ F1, 3 गुना। तो ऑप्शन नंबर सी, ट्रिपल ऑफ प्रीवियस वैल्यू, तो 3 गुना बढ़ जाएगी जो पहले वैल्यू थी। क्लियर है? चलिए अगला सवाल, व्हेन अ बॉडी मूव्स विथ अ कांस्टेंट स्पीड अलोंग अ सर्कल, नो एक्सेलरेशन इज प्रेजेंट। बेटा एक्सेलरेशन तो प्रेजेंट होगा, और वो कौन सा होगा, एसी होगा। वो आ कहां से रहा होगा, एफसी से आ रहा होगा। एफसी बोले तो सेंट्रीपिटल फोर्स। क्लियर है? नो फोर्स इज एक्टिंग, लो हमने तो भैया फोर्स का नाम भी बता दिया। इट्स वेलोसिटी रिमेन्स कांस्टेंट, नहीं, इट्स स्पीड रिमेन्स कांस्टेंट। अगर स्पीड बोलता तो ये सही होता, वेलोसिटी बोला गया तो ये बिल्कुल गलत हो जाएगा। नो वर्क गेट्स डन, बेटा ये वाला ऑप्शन सही होगा। क्यों? बेटा किसी भी इंस्टेंट पे आप देखोगे, हम जानते हैं जिस डायरेक्शन में हमारी वेलोसिटी होती है उसी डायरेक्शन में हमारा डिस्प्लेसमेंट होता है। और हमने ये भी पढ़ा है कि वेलोसिटी के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, सर्कुलर मोशन में वेलोसिटी के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में एक्सेलरेशन रहेगा। और एक्सेलरेशन कहां से आएगा बेटा, फोर्स की वजह से आएगा। मतलब अगर मैं देखूं कि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में हमेशा जो एंगल रहेगा वो कितना रहेगा, 90 डिग्री। वर्क का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट इंटू कॉस थीटा। थीटा क्या है बेटा, एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। तो एंगल कितना है, 90 डिग्री। तो W इक्वल्स टू एफ एस कॉस 90 डिग्री। कॉस 90 की वैल्यू क्या होती है बेटा, जीरो होती है, तो पूरा टर्म जीरो, तो वर्क भी क्या आएगा, जीरो आएगा। क्लियर है कि नहीं? चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। और बेटा अभी जब आगे आप जाकर के जो नेक्स्ट चैप्टर आपका स्टार्ट होने वाला है, वर्क, पावर एंड एनर्जी, वहां पे तो वर्क ही वर्क के साथ खेलना है। क्लियर है? तो ज्यादा परेशान मत होना इनके बीच में, ठीक है? अगले चैप्टर में भर भर के वर्क निकालना है तुम लोगों को। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ ग्रामाफोन record is revolving with an angular velocity omega. A coin is placed at a distance r from the center of the record. The static coefficient of friction is mu. The coin will revolve with the record if. देखो ग्रामाफोन, पहले समझो, कुछ को तो यही नहीं पता होगा ग्रामाफोन क्या होता है। बेटा ऐसा होता है टेप। अगर आप लोगों ने कार्टून देखा होगा तो पहले जब टॉम एंड जेरी आता था तो ये ग्रामाफोन बहुत आता था, मतलब बहुत दिखाते थे उसमें।
बहुत गजब का बन गया, इतनी तो मुझे उम्मीद भी नहीं थी कि इतना अच्छा बनेगा। और बेटा इसके बीच में ये यहां पे क्या रहता है, ये डिस्क रहती है, ठीक है, और ऊपर से ऐसा पॉइंट टाइप का रहता है, ठीक है, ये पॉइंट इस पे आता है और ये चीज क्या होती रहती है, घूमती रहती है। ये ऐसे ओमेगा से, ये जो डिस्क है बेटा ये है डिस्क, ये घूमती रहती है, ये पॉइंटेड पिन रहता है जो इसमें कांटेक्ट में रहता है। अब हमने बोला ये जो घूमने वाली जो डिस्क है, यहां पे हमने एक सिक्का रख दिया, कॉइन रख दिया। क्या रख दिया बेटा, यहां पे एक कॉइन रख दिया। अगर बेटा ये चीज घूमेगी तो ये एक फ्रेम पे है और ये फोर्स महसूस करेगा। क्लियर है कि नहीं है? और वो फोर्स किसके बराबर होगा बेटा, क्या वो फोर्स अवे की तरफ होगा, सीडो फोर्स, मतलब m ओमेगा स्क्वायर r के बराबर। और इसको आगे जाने से या पीछे जाने से रोक कौन रहा होगा बेटा, फ्रिक्शन रोक रहा होगा। फ्रिक्शन की वैल्यू कितनी हो जाएगी, म्यू इंटू एन के बराबर। क्लियर है कि नहीं है? तो बेटा जब तक फ्रिक्शन की वैल्यू बड़ी है m ओमेगा स्क्वायर से, मतलब म्यू इंटू एन की वैल्यू बड़ी है या बराबर है m ओमेगा स्क्वायर r से, तब तक तो कॉइन कहीं नहीं जाने वाला। क्लियर है कि नहीं है? बेटा n नॉर्मल रखोगे तो ये नीचे क्या आ जाएगा, mg कॉइन का, और ऊपर क्या लग रहा होगा, नॉर्मल। तो म्यू इक्वल्स टू m इंटू जी इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू m ओमेगा स्क्वायर r के बराबर। m से बच्चों m गुजर गए। क्लियर है? आपको r चाहिए था तो ये आ जाएगा बेटा म्यू g अपॉन ओमेगा स्क्वायर शुड बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू r। क्लियर है? ओमेगा को नीचे भेज दिया तो हमारा आंसर आ जाएगा r शुड बी ग्रेटर देन म्यू जी अपॉन ओमेगा स्क्वायर। क्लियर है? तो हमारा ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है कि नहीं है? चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है बेटा, अ कार ऑफ मास 1000 kg negotiate a bank curve of radius 90 meter on a frictionless road. If the banking angle is 45 degree, the speed of the car is. Banking angle कितना दिया है बेटा, 45 डिग्री। तो बेटा बैंकिंग के टाइम पे हमें पता है कि जो वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है तो वो होता है v इक्वल्स टू अंडर रूट आर जी टेन थीटा। क्लियर है? तो यहां से v वेलोसिटी कितनी आ जाएगी बेटा, अंडर रूट ऑफ r। r कितना दिया गया, रेडियस 90 मीटर इनटू g की वैल्यू यहां पे कितनी दी गई है, g की वैल्यू 10। और बेटा 10 में यहां पे 45 डिग्री डालोगे तो ये कितना हो जाएगा 1। तो v इक्वल्स टू अंडर रूट क्या आ जाएगा 900, जिसे अपन क्या लिख सकते हैं 30 मीटर पर सेकेंड। क्लियर है? तो मेरा ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है बच्चों? चलिए अगला सवाल। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, अ कार ऑफ मास m is moving on a level circular track of radius r if mu s represent the static friction between the road and the tire of the car, the maximum speed of the car in the circular motion। बेटा मैक्सिमम स्पीड हम जानते हैं कि किसके बराबर होगी, फ्रिक्शन के बराबर होगी। तो म्यू एम जी स्टैटिक फ्रिक्शन शुड बी ग्रेटर देन एम वी स्क्वायर बाई आर। तो बेटा m से ये m तो कैंसिल आउट हो जाएगा, r का मल्टीप्लाई इधर आ जाएगा, तो म्यू जी आर शुड बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू v स्क्वायर। तो v ग्रेटर देन इक्वल्स टू है तो बेटा यहां पे क्या आ जाएगा, इसको मैं रब कर देता हूं, अंडर रूट आ जाएगा
म्यू आर जी। इससे बड़ा होना चाहिए किसकी वैल्यू बेटा, वेलोसिटी की। और हमें कहां निकालना है, मैक्सिमम स्पीड निकालना है, तो यहां पे किसके बराबर रख देंगे, इक्वल टू के। तो वी शुड बी इक्वल्स टू अंडर रूट म्यू आर जी। क्लियर है? तो हमारा ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। बेटा इसका डायग्राम चाहो तो आप देख सकते हो, ये ऐसा कुछ रहेगा। ये आपकी क्या है बेटा, सर्कुलर ट्रैक पे कार है, और ये क्या लग रहा है बेटा, आपका फोर्स लग रहा है। तो इस पे बेटा एक तो सीडो फोर्स लगेगा, ठीक है, वो किसके बराबर रहेगा, एम ये v वेलोसिटी से आगे जा रही है, एम वी स्क्वायर बाई आर, ठीक है। और इसको रोक कौन रहा होगा यहाँ पे, फ्रिक्शन, जो किसके बराबर होगा बेटा, म्यू इंटू एन के बराबर होगा। क्लियर है? और फिर यहां पे हमने उसको क्या कर दिया, इक्वेट कर दिया आपस में, ठीक है। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या रहा है, टू स्टोन ऑफ मास m and 2m आर whirled in a horizontal circle. The heavier one in a radius of r by 2 and the lighter one in the radius r. The tangential speed of the stone is n times. बेटा स्पीड बोलिए जो कि कितना है, n टाइम्स है, that value of the heavier stone when they experience the same centripetal force. सेम सेंट्रीपिटल फोर्स का मतलब है Fc1 इक्वल्स टू Fc2 के बराबर, मतलब m1 v1 स्क्वायर अपॉन r1 इक्वल्स टू m2 v2 स्क्वायर अपॉन क्या आ जाएगा बेटा, r2 आ जाएगा। m1 कितना है, मास तो सेम है, वेलोसिटी कितनी गई है, लाइटर वाले की v है, और उसका रेडियस भी कितना है, r। बेटा जो बड़ा वाला मास है उसका मास कितना है, 2m, उसकी वेलोसिटी कितनी है, वेलोसिटी तो v स्क्वायर है अपॉन r, रेडियस कितना है बेटा, r बाय 2। और यहां पे बेटा जो बोला गया है, यहां पे देखना, यहां पे हमसे बोला है द टेंजेंशियल स्पीड ऑफ द लाइटर स्टोन। देखो इसको अगर 2m दे दिया तो ये तो भारी हो गया, इसके पास m है तो ये क्या है, हल्का, और हल्के वाले की स्पीड n टाइम्स है, कितना है, n टाइम्स है हैवियर वन की। अगर हैवियर वाले की वेलोसिटी मैं v मान रहा हूं तो लाइटर वाले की क्या हो जाएगी बेटा, n टाइम्स ऑफ v हो जाएगी। क्लियर है कि नहीं? चलिए तो यहां पे क्या आ जाएगा बेटा, m से m गुजर गए, r से r गुजर गए, ये 2 कहां आ जाएगा बेटा, ऊपर, तो ये हो जाएगा n स्क्वायर v स्क्वायर इक्वल्स टू 4v स्क्वायर। इससे ये गुजर गया, n स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई, 4, जहां पे n की वैल्यू बेटा हमारी कितनी आ जाएगी, 2। तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो हमारा करेक्ट है। क्लियर है? थैंक यू सो मच बच्चों, मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये डिस्कशन और इसका सॉल्यूशन समझ में आया होगा, और बाकी हम लोग अपने नेक्स्ट डीपीवी के डिस्कशन में मिलते हैं। थैंक यू।